हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे। तो फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2027 एग्जाम के लिए, साथ में त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड के लिए भी यही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कंटेंट रहने वाला है। डिस्कस करेंगे हम लोग यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो ये रहेगा आपके लिए इंग्लिश मीडियम में और हमारे पास हिंदी मीडियम में भी है। ठीक है, धारा विद्युत। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को अपन लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन करने के बाद ना तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने की जरूरत है, 2012 से लेके 2026 तक के एक भी क्वेश्चन आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको सैंपल पेपर लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और प्रैक्टिस सेट पेपर लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको क्वेश्चन बैंक या परीक्षा बोध लगाने की जरूरत पड़ेगी। सब कुछ समाहार करके मैंने एक साथ आपके लिए रख दिया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। इसके अलावा ये जो कंप्लीट पीडीएफ है, जिसको हम लोग सुपर पीडीएफ बोलते हैं, ये आपको मिल जाएगी एड्यूस्टेट ऐप पर। आई होप आप सभी लोगों ने डाउनलोड कर रखी होगी। एड्यूस्टेट ऐप पर आप लोग आइएगा, यहाँ पे आप लोग आइएगा एड्यूस्टेट ऐप पर। एड्यूस्टेट ऐप पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगी सुपर पीडीएफ। ये रहेगी भौतिक शास्त्र हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए। 99 रुपीज की ये पीडीएफ है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। ठीक है, ये केमिस्ट्री की है। इसी टाइप से बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स की आपकी सुपर पीडीएफ रहने वाली है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग परचेस कर सकते हो। 2027 के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल यही है। इसके अलावा अगर आप लोग सारी सुपर पीडीएफ एक साथ परचेस करना चाहते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, हिंदी की, तो आप लोग हिंदी मीडियम में यहाँ पे परचेस कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम की यहाँ से परचेस कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग हमारे साथ पढ़ाई भी करना चाहते हो, वन शॉट वीडियोस, लेक्चर्स वगैरह, तो आप लोग ये शौर्य बैच परचेस कर सकते हो। शौर्य बैच में ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा एक साथ, सब कुछ जितना भी कंटेंट है सब कुछ मिल जाएगा शौर्य बैच में। चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, राइट इट्स एसआई यूनिट। यही क्वेश्चन अगर आपने केमिस्ट्री का वीडियो हमारा देखा होगा तो केमिस्ट्री में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सैंपल पेपर 2026 में ऑलरेडी आ चुका है 2 नंबर में। डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश बोर्ड काफी पूछता है, जहां पे सबसे पहले आपसे डेफिनेशन पूछता है, फिर यहां से आप लोग तोड़ोगे तो यहां से एसआई मात्रक आपसे पूछता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन के सॉल्यूशंस तो आप लोग देख ही पाओगे पीडीएफ में। बाकी अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लो, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी, यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आना प्लेलिस्ट के सेक्शन में। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप लोग देखेंगे एमपी बोर्ड 12th भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स के वन शॉट वीडियोस, जहां पे जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे एक एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा रखा है। बात करें इंग्लिश मीडियम की, तो यहाँ पे आना, हैकर सीरीज इसका नाम है हमारा। हैकर सीरीज में लगभग 2 ढाई 3 घंटे के अंदर अंदर हमने 500 ऑब्जेक्टिव्स करा रखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद 1 घंटे 22 मिनट में चैप्टर नंबर 1 की जो क्वेश्चंस है सारे के सारे सॉल्व करा रखे। चैप्टर नंबर 2 मतलब यूनिट 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ पे सॉल्व करा रखे 52 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, आप लोग ये सीरीज भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट टू नेसेसरी लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, यही क्वेश्चन 2026 के सैंपल पेपर में आया था और ये 2026 के बोर्ड एग्जाम में भी आया था। ध्यान रखना, 2026 के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आया था। इसी से रिलेटेड थोड़ा सा घुमा के उन्होंने पूछा है, व्हाट आर ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप लोग ये वाला करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपसे बनने लगेगा। तो सैंपल पेपर 2026 में आ रखा है, बोर्ड 2026 में भी आ रखा है और 2022 में भी क्वेश्चन आ रखा है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, फिर हिंदी मीडियम में देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इसका एग्जांपल भी आपको लिखना होगा। फिर 2 नंबर में आता है राइट ओम्स लॉ एंड ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आपको यहाँ पे ग्राफ भी बनाना है, इस टाइप से ग्राफ बना के आना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन 2023 में आया था। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन टू गिव 200 वाट पावर एट 220 वाट सप्लाई, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। तो ये हमारे इंग्लिश मीडियम के 5 क्वेश्चन हो गए। हिंदी मीडियम में जाते हैं। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप लोग, ओम के नियम की 2 आवश्यक सीमाएं लिखिए, या फिर आपसे इस तरह से पूछ लेंगे, ओम तथा
ओमी और अनोमी प्रतिरोध में क्या अंतर होता है, ये आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं। ओके, उदाहरण भी आपको याद करना है। विद्युत सेल किसे कहते हैं, उदाहरण आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 4 आपके लिए ओम्स लॉ के ऊपर फिर से पूछ लिया। ओम का नियम लिखो एवं धारा विभवांतर के मध्य ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ भी सेम ऐसे बनेगा। देखो कंटेंट सेम टू सेम है, एक भी कुछ अंतर नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ सेम मिलेगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में। फिर हमारे पास पांचवा प्रश्न न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, देख सकते हैं पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। ओके, चलो आगे डिस्कस करते हैं। 5 हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ऐसे बच्चे जिनको 95 से अबव लेके आना है वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनका टारगेट है 80, 85, 90% तक का, वो तो इसमें से और भी स्पेसिफिक क्वेश्चन में दे दूंगा, वो आप लोग कर सकते हो। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे स्पेसिफिक क्वेश्चन दे दूंगा। जिनका टारगेट 85% तक, 90% तक का है वो लोग, लेकिन जिनका परसेंट 95 से अबव है, मतलब 100% की तैयारी करना चाहते हैं, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। किरचॉफ का नियम आप लोग याद करेंगे, दोनों नियम आप लोग याद करके जाएंगे, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों आ सकता है। अब यहाँ पे करंट लॉ और वोल्टेज लॉ पूछा है तो वोल्टेज लॉ पूछा है तो वोल्टेज बताएंगे, मतलब सेकंड लॉ बताएंगे। करंट लॉ पूछा है तो करंट बताना है। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी देखने को मिलेगा, 2 नंबर में भी यहाँ पे था, तो इस तरह से हमने दे रखा है 2022 में। उसके बाद फिर से हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, 2025 की बोर्ड एग्जाम में आया था, देख सकते हैं न्यूमेरिकल। द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखना, वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है आपको, समझने की जरूरत है कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने एक एक क्वेश्चन को हैकर सीरीज में सॉल्व कर रखा है, आप लोग एक बार चेक कर लेना। बस मेरी बात मानोगे तो एक बार हैकर सीरीज चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, इसी टाइप से एक और न्यूमेरिकल है इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर ही, ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करेंगे। और एक और बात आपको बताता हूं, ये जो दोनों क्वेश्चन थे 2025 की बोर्ड एग्जाम में आए थे, और यही क्वेश्चन मैंने 2025 की बोर्ड एग्जाम से पहले बच्चों को दिए थे कि ये 2 क्वेश्चन करके जाना। क्यों दिए थे? क्योंकि वो प्री बोर्ड में ऑलरेडी आ रखे थे। तो प्री बोर्ड के सेम टू सेम दोनों के दोनों न्यूमेरिकल उठ के 2025 की बोर्ड एग्जाम में आ गए थे, दोनों के दोनों न्यूमेरिकल। तो ये प्री बोर्ड में आ रखे हैं दोनों क्वेश्चन, प्री बोर्ड 2025 की में आ रखे हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन से भी हमने क्वेश्चन ले रखा है, सेट ए में क्वेश्चन आया था, ये न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, मैंने कुछ क्वेश्चन को इस तरह से आपको दिया है कि सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाए और सारे क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाए। ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी आप लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस रिलेटेड है, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनता है वो यहाँ पे आएगी। उसके बाद करंट के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर क्वेश्चन है। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो भैया फिर से बोल रहा हूँ, हैकर सीरीज है आपके लिए, देख लीजिएगा। ठीक है, किरचॉफ का नियम प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 आपके लिए न्यूमेरिकल है, तो इसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल कर लीजिएगा। फिर प्रश्न नंबर 8 भी आपके लिए न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड है, कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न भी फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी आप लोग देखेंगे। अभ्यास पत्र 2024 के सेट ए में आ रखा है। इसके बाद अभ्यास पत्र 2024 के सेट ए में एक और क्वेश्चन आया था जो कि ये है, ये भी आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चल आगे बढ़े। 10 क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट। ये छोटे क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के, अभी तो बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए। कंपेयर डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2020 में 2023 में आ रखा है, और बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी बन सकता है, यही क्वेश्चन। ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 18 में, 22 में, 24 में, 26 में आ रखा है। आपको रिलेशनशिप बताना है ईएमएफ के बीच में, टर्मिनल वोल्टेज के बीच में और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल जो आपने देखे थे ना, दो ऊपर जो बताया था मैंने आपको प्री बोर्ड में आ रखे हैं, वो यही इसी फॉर्मुला के बेस पे आए थे, इसी फॉर्मुला के बेस पे आए थे। और ये कॉन्सेप्ट पढ़ना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला फॉर्मुला, और ये वाला फॉर्मुला तो आपको आता ही है ओम्स लॉ के हिसाब से, ये भी पढ़ना आप लोग। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ 2 बल्ब ऑफ पावर। अब ये आपके पावर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां से आपके पावर वाले जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इसको आप लोग तैयारी कीजिएगा। फिर हमारे पास है अगला क्वेश्चन नंबर 14, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर के ऊपर कैसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं उसको, इसके ऊपर ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखेंगे। इफ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर वायर इज हाफ, अगर हम कंडक्टर की वायर की लेंथ को हाफ कर दें, इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसको हम डबल कर दें, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस कितना आएगा। ये सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा चुका हूं। आप लोग हैकर सीरीज चेक कर लेना, यहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग तैयार करेंगे। 15वां क्वेश्चन हमारे पास है, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। 2023 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा है। चलो हिंदी मीडियम में डिस्कस कर लेते हैं। 11वां प्रश्न आपके लिए है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में क्या अंतर होता है।
उसके बाद आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जो कि हमारे पास है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देखेंगे। फिर हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाता है, ये वाला पावर के ऊपर, इसको आप लोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लंबाई चौड़ाई और क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखेंगे। ये रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंस बिटवीन है, जो कि 2023 में ऑलरेडी आ रखा है। विद्युत वाहक बल, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में आपको अंतर बताना है। तो ये हमारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं 15। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न हमारे पास है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ इट्स बैलेंसिंग। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में ऑलरेडी आ चुका है, इसको आप लोग देखेंगे। 17वां प्रश्न हमारे पास रिलेशनशिप है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2026 में भी आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिर से क्वेश्चन आता है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर के ऊपर, इसको भी आप लोग फिर से करेंगे। वो ऊपर वाला आपने कर रखा होगा 15वां क्वेश्चन, तो 18वां भी आपसे बनने लगेगा सेम कॉन्सेप्ट पे। फिर किरचॉफ का नियम फिर से आ गया, ऊपर भी हमने आपको शॉर्ट में दिया था, लेकिन वो सेकंड नियम था, यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों बताना है। ठीक है, अगर आपसे वो पूछे स्पेसिफिक कि आप करंट लॉ बताओ तो करंट लॉ बताना, वोल्टेज पूछे तो वोल्टेज बताना। अगर उन्होंने बोल दिया किरचॉफ लॉ एक्सप्लेन करो, 3 नंबर में आ गया क्वेश्चन, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड लॉ बताना पड़ेगा, साथ में डायग्राम बनाने पड़ेंगे, और साथ में सेकंड वाले के लिए आपको स्पेसिफिक कंडीशंस लिखनी पड़ेगी, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद किरचॉफ लॉ, करंट लॉ एंड एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो ये भी लिखना है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ मैंने बता रखा है यहाँ पर। तो ये 20 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं इंग्लिश मीडियम के। चलो आगे बढ़ते हैं, हिंदी मीडियम की बात कर लेते हैं। हिंदी मीडियम 16वां प्रश्न हमारे पास है, व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित चित्र बनाइए और व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित करने वाली आवश्यक शर्तें लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। 17वां प्रश्न आपके लिए, विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 2026 में ऑलरेडी आ रखा है। फिर हमारे लिए न्यूमेरिकल आ जाता है, जो भी हमने ऊपर देखा था 15वां प्रश्न, वही आपके लिए न्यूमेरिकल यहाँ पे आ जाता है। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है किरचॉफ का नियम, तो इसको आप लोग देखेंगे, दोनों नियम याद करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है व्हीटस्टोन सेतु, इसको आप लोग देखेंगे, 20वां प्रश्न आपके लिए हो जाता है। चलिए 20 क्वेश्चन हमने तैयार कर लिए एक चैप्टर से, ये यूनिट है पूरी की पूरी, ध्यान रखना। चलो आगे देखिए, फिर हमारे पास आता है एस्टैब्लिश द फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल बेस्ड ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन भी आप लोग तैयार करेंगे। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसे बच्चे जिनका 90% का टारगेट है वो क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनका 100% का टारगेट है वो ये क्वेश्चन भी करके जाएंगे। ओके, सो 21 क्वेश्चन हमारे हो गए इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम में भी हमारा 21वां प्रश्न बचा हुआ है। सो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आप लोग देख लीजिए, ये रहेगा आपका 21वां प्रश्न। तो ये 21 प्रश्न है जो आपको तैयार करना है। अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे इकाई 3। इससे पहले आप लोग सभी से फिर से बोल रहा हूं, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं सो आप लोग एडुस्टेट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट बहुत सारा अपलोडेड है यहाँ पे। इसके अलावा आप लोग हमारे शौर्य बैच परचेस कर सकते हैं, सुपर पीडीएफ एक साथ परचेस कर सकते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आप लोग स्पेसिफिक सुपर पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा कंटेंट है जो कि हमने दे रखा है आप लोगों को, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन बहुत सारा कंटेंट है इसमें। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं, ऊपर आएंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे टॉप लेवल के, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे टॉप लेवल के। ठीक है, सारे के सारे 500 ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद सबसे नीचे आएंगे आप लोग तो टॉप लेवल के आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। ये देखिए, हर एक टॉपिक से न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, हर एक टॉपिक से, चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर से हमने न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, यूनिट से दे रखे हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। आई होप आप सभी को सारी चीज समझ में आ गई होगी। हैकर सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, हैकर सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी आप लोग चेक कर सकते हो ऐप यूट्यूब पर, ये देख सकते हो हैकर सीरीज के सारे वीडियोस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए हमने, ये देख सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे देख चुके हैं। ये सीरीज 2027 के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी 26 के लिए थी। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये वाला वीडियो भी होता है कवर। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की, तब तक के लिए धन्यवाद।